हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मुग़ल सम्राट शाहजहां से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनते हैं वह क्लियर हो जाएगा। इनके संपूर्ण जीवन काल में जो भी घटनाएं घटी, किस तरह अपना राज्याभिषेक करवाया, किस किस भाइयों का इन्होंने किन किन भाइयों से इन्होंने युद्ध किया और कब शादी किया और अपने जीवन काल में किन किन स्थापत्य कला अर्थात भवन किलों का निर्माण करवाया, इनके बारे में आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज सर्वप्रथम शाहजहां। ये जो है जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां राजगद्दी पर बैठता है, जो 1627 में राजगद्दी पर बैठता है और 1658 ईस्वी तक शासन करता है। और जन्म जो होता है शाहजहां का 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। ध्यान में रखेंगे। पिता के बारे में हमने बताया था जहांगीर, और माता जो है इनकी जगत गोसाई, इसकी माँ थी। ये मारवाड़ के राजा जगत गोसाई जो थी, मारवाड़ के राजा थे उदय सिंह की पुत्री थी ये जगत गोसाई। ठीक है। पत्नी का शाहजहां की जो पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, ये जो थी अर्जुमंद बानो बेगम, इसका ओरिजिनल नाम था, असली नाम। शाहजहां ने इसको 2 उपाधियां दिया था। उपाधि प्रदान किया, एक मुमताज महल की उपाधि दिया था और मलिका ए जमानी की उपाधि दिया था। 2 उपाधि शाहजहां ने इसे प्रदान किया था अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को। एक मुमताज महल की, एक मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग विवाह। अर्जुमंद बानो बेगम से इनकी जो विवाह होता है 1612 ईस्वी में विवाह हुआ शाहजहां का। पत्नी की मृत्यु देखिए कैसे होता है, ये पूछा जाता है क्योंकि इसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, इसलिए हमने यहाँ इसके मृत्यु को लिखा है। तो पत्नी की जो मृत्यु होती है 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि इन्हें कुल 14 बच्चे हुए, जिनमें से 7 की मृत्यु हो गई और 7 जीवित बचे। 7 जीवित में से 4 पुत्र और 3 पुत्री, जिनमें से 4 पुत्र थे इनके दारा सिको है, एक मुराद है, दूसरा है सूजा, चौथे नंबर पर औरंगजेब थे। ठीक है ना। पुत्री में बात करें तो जहां आरा, इनसे एक संबंधित प्रश्न बनता है, इसे याद रखेंगे। ये शाहजहां की ये सभी पुत्र एवं पुत्रियां था। ठीक है। 6 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में भव्य राज्यारोहण हुआ शाहजहां का। 6 फरवरी 1628 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठे आगरा में। 1628 और 28 ईस्वी से लेकर 31 ईस्वी तक में खान जहां लोदी शाहजहां ने विद्रोह का दमन किया। खान जहां लोदी का शाहजहां ने क्या किया था? दमन किया, अर्थात दबाया था। इसके बाद 1631 से 32 ईस्वी के बीच में पुर्तगालियों का दमन किया था शाहजहां ने। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मीर जुमला जब गोलकुंडा का वजीर बना, मीर जुमला याद रखेंगे इस नाम को। ये जब गोलकुंडा का वजीर बना तो शाहजहां को इन्होंने कोहिनूर हीरा भेंट दिया था। ठीक है ना, पुरस्कार में। इसके बाद शाहजहां ने आसफ खां को वजीर का पद दिया था और महावत खां को खाना की उपाधि प्रदान की थी। पद नहीं, यहाँ उपाधि समझेंगे। वजीर का पद किसको दिया था? आसफ खां को, और महावत खां को खाना की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया था, जहां 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। इनके बाद आते हम लोग, शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। ठीक है। तो इसका जो काम शुरू हुआ था ताजमहल का, चूँकि उसकी पत्नी की मृत्यु कब हो गई थी? 7 जून 1631 ईस्वी को हो गई थी। तो
33-34 ईस्वी से, कहीं कहीं किसी बुक में 34 ईस्वी से मिलता है ताजमहल का काम शुरुआत हुआ था, ठीक ना। तो कहीं कहीं 32 भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो शुरू किया था ताजमहल के ऊपर, कब्र के ऊपर, अपनी पत्नी के कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का जो रूपरेखा तैयार किया था उस्ताद ईसा ने करवाया था, तैयार की थी इसका। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कला, ठीक है ना, ये कलाकार जो था उस्ताद अहमद, ये लाहौर के थे, लाहौरी इसको कहते थे, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ताजमहल निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कला कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है। इनके बाद शाहजहां ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया था। मुख्य कलाकार जो इसका था बेबादल खां था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला जो मुख्य कलाकार था बेबादल खां था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है। वही चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा गया है। इस दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में से यहाँ कुछ हमने बताया है आपको, जो कि आपके एग्जाम से बहुत ही संबंधित है। जैसे कि दिल्ली का लाल किला, ये आपका दिल्ली में अभी भी है। इनके बाद ताजमहल आगरा में, दीवाने ए खास, दीवाने ए आम, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद आदि, इन सभी का जो निर्माण शाहजहां ने अपने शासनकाल में करवाया था, ठीक है। इन सब यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने करवाया। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं, ठीक है। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के दाहिने तट पर, है ना, भाग पर शाहजहानाबाद नगर की नींव रखी थी। शाहजहानाबाद पूछा जाता प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, शाहजहानाबाद नगर नींव किसने बसाई थी या किसने नींव रखी, तो शाहजहां ने रखी थी। आगरा जामा मस्जिद का निर्माण जो है, आगरा में एक दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, शाहजहां ने करवाया। अब शाहजहां की पुत्री है एक जहां आरा, उसने क्या किया, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है, जहां आरा ने की थी। जो शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार जो थे मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम थे, ये प्रमुख 2 चित्रकार थे। इसके बाद इनके बाद जो आता है शाहजहां के दरबार के संस्कृत के 2 कवि थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत, शाहजहां के दरबार में मुख्य 2 संस्कृत के कवि कौन थे, एक थे कवि वंशीधर मिश्र और दूसरा था हरिनारायण मिश्र, ठीक है, ये याद रखें। इसके दरबार में एक प्रमुख संगीतज्ञ भी रहते थे। शाहजहां के संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां के दरबार में एक संगीतज्ञ रहते थे गुण खां, इनको शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि थी। गुण खां नहीं, सॉरी, लाल खां रहते थे, ठीक है। लाल खां को इन्होंने एक उपाधि दिया था गुण समंदर की, ध्यान में रखेंगे इसे आप। इनके बाद आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण और दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। अब आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या बोले, जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा जो है नूरजहां ने बनवाया था। इसे इस पॉइंट में हमने नहीं बताया था, याद रखेंगे इसे भी आप लोग, ठीक। 6 सितंबर मिलेगा आपको, कहीं 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 आपको 11 सितंबर मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 6 सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके चारों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध, चारों पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। इस समय शुजा, जो कि शुजा ये दूसरे
सबसे बड़े पुत्र इसके जो थे दारा शिकोह थे, इनके बाद शुजा थे, इनके बाद मुराद थे, इनके बाद औरंगजेब थे चौथे नंबर के। ठीक है, तो शुजा जो थे इस समय बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम करते थे, और मुराद जो थे गुजरात में थे, औरंगजेब दक्कन दक्षिण भारत में थे ये। ठीक है, और पिता के पास में दारा शिकोह पिता के साथ रह रहे थे, साथ में ही थे। तो तीनों भाइयों को खबर लगा कि पिताजी की हालात बहुत मतलब अब जाने ही वाले हैं। ठीक है, बीमार पड़ गए हैं। तो पता अफवाह फैल रहा था कि शाहजहां जो अपने बड़े पुत्र है दारा शिकोह को उत्तराधिकार घोषित कर दिया है। इससे सभी पुत्रों में खलबली मच गई कि हमें क्यों नहीं बनाया, हमें। इनसे सभी भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध प्रारंभ हो गया। तो सर्वप्रथम शुजा जो थे बंगाल में, वहीं से उन्होंने घोषित कर दिया कि मैं सम्राट बन चुका हूँ। वह वहाँ से घोषित कर देता है। इनके बाद आते हम लोग औरंगजेब दक्षिण भारत में थे। शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। ठीक है, मुगल और तुर्क सिद्धांत के अनुसार बिना निर्वाचन के कोई सम्राट नहीं बन सकता। ये उनके पूर्वजों से चलते हुए आ रहा था। ऐसे में शाहजहां ने यहाँ बहुत बड़ी गलती की थी, बिना निर्वाचन के ही दारा शिकोह को उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। ठीक है ना, इससे सभी इनके पुत्रों में बड़ा द्वेष पैदा हो गया पिता के प्रति। तो क्या क्या धर्मट का युद्ध होता है 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को, और औरंगजेब ने दारा शिकोह के विरोध में किया था। ये जो धर्मट का युद्ध होता है 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को, औरंगजेब और जाकर के दारा शिकोह के विरोध में औरंगजेब ने किया था। ठीक है, दूसरा युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। इस युद्ध में 8 जून 1658 ईस्वी को यह युद्ध होता है। आगरा से 8 मील पूर्व औरंगजेब ने दारा को बुरी तरह से यहाँ पराजित किया और दारा शिकोह को यहाँ से भागना पड़ा। ठीक है ना, जिसे बाद में औरंगजेब ने इस पर मुकदमा चलाकर मृत्यु दंड दे दिया दारा शिकोह को। ठीक है, इनके बाद खजुआ का युद्ध। ये खजुआ जो है इलाहाबाद के बगल में है। 3 जनवरी 1659 ईस्वी को है ना, इलाहाबाद के निकट खजुआ में औरंगजेब ने शाह शुजा को परास्त किया, और शाह शुजा को जो है मेद जाति के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। वहीं इस तरह से एक मुराद जो होता है उनकी भी हत्या कर देती है बाद में औरंगजेब। इनके बाद इस तरह से सभी युद्ध में मारे जाते हैं औरंगजेब के हाथों। इस तरह से सभी भाइयों का अंत करने के बाद औरंगजेब राजगद्दी पर बैठता है। 1661 ईस्वी में मुराद को भी मतलब इन्होंने औरंगजेब ने परास्त करके मार दिया इसे भी। ठीक है, इनके बाद जो आता है, इस प्रकार उत्तराधिकार के युद्ध में अपने समस्त भाइयों का अंत कर औरंगजेब ने 15 मई 1657 है ना, सॉरी, इस प्रकार मतलब औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया 1657 ईस्वी के आसपास। तो हम लोग अगले पिछले वीडियोज़ में पढ़ेंगे मुग़ल सम्राट औरंगजेब के बारे में। यहाँ से इनके बाद हम लोग मुग़ल राजपूत संबंध जानेंगे, राजपूतों के साथ कैसे इन्होंने संबंध स्थापित किया, कृषि आदि के बारे में हम लोग जानेंगे।